शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। बहुत ही धमाकेदार खबर है, बहुत ही धमाकेदार स्टोरी जो है वो आज मैं लेकर आया हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है एक इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। बहुत से लोग इस इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे और आज लाहौर के एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं नुमान शेख, उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। और ये इंटरव्यू जिस शख्सियत का किया गया है वो गुज़िश्ता 2 साल से बहुत ही हॉट स्टोरी बन चुके हैं। लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था गुज़िश्ता साल, जिसके अंदर एक नौजवान अमीर बलाज शादी की तकरीब में कत्ल हुआ था, जिसके कत्ल का मुकदमा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। दोनों रुपोश हुए और फिर कुछ अरसे के बाद गोगी भट्ट मंजर आम पर आए, यानी कि अब से कुछ 2 माह कबल वो मंजर आम पर आए और फिर लाहौर की सेशन अदालत से उन्होंने अपनी अबूरी जमानत करवा ली। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट दोनों इस कत्ल के जो है वो मरकजी मुलजम ठहराए गए। जीआईटीज बनी, मुख्तलिफ चीज़ें हुई, लेकिन वन साइडेड स्टोरी जो है बहुत अरसे से चल रही थी कि अब असल हकायक क्या है। टीवी भट्ट का बैरून मुल्क से एक इंटरव्यू नशर हुआ था और वो इंटरव्यू उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया था और फिर वो इंटरव्यू हर जगह वायरल भी रहा। इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम की क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन पुलिस ने वो तमाम के तमाम इल्ज़ाम नहीं माने और कहा कि अपनी गिरफ्तारी दें, शामिल तफ्तीश हों। फिर उसके बाद जो है पुलिस ये फैसला करेगी कि आया जो मौक़िफ़ ये इख्तियार कर रहे हैं उसके अंदर कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। तमाम तीफी भट्ट तो मंजर आम पर नहीं आए आज तक, लेकिन गोगी भट्ट जो आज से 2 माह कबल मंजर आम पर आए, लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए, अपनी पूरी जमानत करवाई और फिर उसके बाद शामिल तफ्तीश भी हो गए। इनके शामिल तफ्तीश होने के बाद कुछ चीज़ें मंजर आम पर आनी शुरू हुई और वो थी जीआईटी की रिपोर्ट। जीआईटी की रिपोर्ट में यकदम इन्हें कसूरवार ठहरा दिया गया। आज एक इंटरव्यू हुआ है इनका, उस इंटरव्यू कुछ तफसीलात जो है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा कि गोगी भट्ट ने आखिर बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि अमीर बलाज कत्ल केस में उनका किरदार क्या है, तीफी भट्ट के साथ उनके मामलात कैसे चल रहे हैं, इसके अलावा शकील भट्ट का जो है वो क्या मामलात है, उनका तरीक़ाकार क्या है, कहाँ पे उनके जो है वो ताल्लुकात है। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो उन्होंने पुलिस की तफ्तीश के ऊपर भी कुछ सवालात उठाए। इस इंटरव्यू कुछ तफसीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अब ये कहा है कि अमीर बलाज कत्ल केस से उनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और वो जाए वकूआ के ऊपर मौजूद नहीं थे। अच्छा, इस हवाले से कुछ चीज़ें पहले भी आई थी, जियो फेंसिंग भी, कुछ वीडियोस भी आई। उन वीडियोस में जो है और एक पुलिस की रिपोर्ट भी मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें बताया था कि गोगी भट्ट मौके के मुलजम है, वो मौके पर मौजूद है। पुलिस ने अपनी जो पहली रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई उसके मुताबिक ये था रिमांड के दौरान जो अबूरी ज़मानत उन्होंने करवा रखी है, उस पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी पहली कि 109 के ये मुलज़म है, ये मामलत में शामिल है। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ उसके फ़ौरन बाद निकल कर ये तमाम जो कातिल थे वो पहुँचे गोगी भट्ट के घर, वहाँ मज़ीद मुशावरत हुई और इस कत्ल की मुशावरत में भी ये शामिल थे। फिर उसके बाद अब गुज़िश्ता पेशी के ऊपर पुलिस ने 114 के तहत जो है वो एक रिपोर्ट मज़ीद जमा करवाई, जिसमें 114 के तहत इन्हें वकूए का मुलज़म भी ठहरा दिया गया कि ये जय वकूआ के ऊपर मौजूद थे। जिस पर आज गोगी भट्ट ने ये बताया है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे, अमीर बलाज के कत्ल से इनका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और जो जियो फेंसिंग की गई और दीगर जो शवाहिद हैं उनके अंदर कहीं ये साबित नहीं होता कि वो मौके के ऊपर मौजूद थे। उन्होंने साथ ये भी बताया है कि इस तमाम जो चीज़ें हैं या ऐसी कोई भी चीज़ पुलिस के पास मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि मैं वहाँ मौके के ऊपर मौजूद था, मैंने इस कत्ल में कोई मावनत की है, कोई मुशावरत की है, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियरली इन सब चीज़ों से मुतल्लिक जो है वो बताया। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल जो उनसे किया गया और उस हवाले से उन्होंने बड़ी अहम चीज़ जो राज अफशा किया है, वो इंकिशाफ किया, वो है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ताल्लुकात। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है, भट्ट नाम लग गया और गोगी और तीफी नाम आ गया। बेसिकली इनके असल नाम जो है वो कुछ हैं। तीफी भट्ट का असल नाम जो है तारीफ गुलशन है, गोगी भट्ट का असल नाम अकील उर्फ गोगी भट्ट है। ये दोनों आपस में ये लोग समझते हैं, ज़्यादातर लोगों को आज भी इल्म है, लेकिन अमीर बलाज कत्ल के केस के बाद कुछ चीज़ें सामने आई तो फिर लोगों को इल्म भी हुआ और अभी भी बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि ये दोनों आपस में सगे भाई नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में कज़न है।
और अब इन्होंने ये बात बताई है कि कुछ घरेलू मामलात की वजह से तीफी भट्ट के साथ उनका राब्ता बिल्कुल भी नहीं है। अब वो घरेलू मामलात क्या है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब से कुछ अर्सा कबल गुज़िश्ता साल ही एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें तीफी भट्ट के बहनोई जो हैं वो इस जापानी से कूच किए, उनका भी कत्ल हुआ। तो ये भी एक अफसोसनाक वाक़या था। अच्छा, अब उन्होंने एक और अहम चीज़ बताई है। पुलिस अफसरान की अगर हम बात करते हैं तो गोगी भट्ट तो पहले से ही इस तमाम मामले को डिनाई करते रहे हैं, और फिर इसके अलावा जो तीफी भट्ट है उन्होंने भी इस तमाम वाक़े से हमेशा डिनाई किया। उन्होंने कहा जी उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और आज गोगी भट्ट भी बहुत खुलकर बोले हैं। उनका ये कहना है कि JIT ने जो एक रिपोर्ट मुरतब की है वो सरासर मेरिट से हट कर है, तफ्तीश मेरिट पर ही नहीं की गई। वो कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है, मैं हैरान हूँ कि आखिर DIG जो उस वक्त के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के थे, इमरान किश्वर साहब और SP फुल्लरवान, आफ्ताब फुल्लरवान, इन्होंने मुझे क्यों कैसे कसूरवार ठहराया। मैं मौके पर मौजूद नहीं हूँ, मेरा इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है। ठीक है, मुखालफिन ने हमारा नाम बीच में डाला होगा, लेकिन मैं इस तमाम वाक़े से बिल्कुल भी लाइलम हूँ और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो कहते हैं जी मैं हैरान हूँ कि मेरे खिलाफ JIT ने ऐसा क्यों किया है। उन्होंने ये भी बताया कि 2010 के बाद से लेकर आज तक ये अमीर बलाच का जो वाक़या रूनुमा होता है, इस दौरान तकरीबन 14 साल में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी भी किस्म के कोई रफड़े में, किसी लफड़े में, किसी पंगे में जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं रहे, नीट एंड क्लीन रहे। एक शरीफ शहरी की हैसियत से जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ आखिरी मुकदमा जो है 2010 में दर्ज हुआ था। फिर उसके बाद साबिक CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब है, इन्होंने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक कार्रवाई की, एक कंपेन शुरू की गई और फिर टॉप 10 और टॉप 50 के इश्तिहारियों के नाम है जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम भी जो है वो बीच में लिया गया। और फिर इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला शुरू हुआ और ऐलानात किए गए उस इलाके में। हमने भी चीज़ें देखी कि जो कोई भी है वो आए, इनके खिलाफ गवाही दे, मुकदमा दर्ज करेंगे। इसके बाद तकरीबन 5 के करीब जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए गए हैं इनके खिलाफ। ये साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने दर्ज किए थे। उस समय PTI का दौर था और एक हवा चलाई हुई थी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बलाच फैमिली की जानिब। बलाच फैमिली के हवाले से कुछ उन्होंने बातें की हैं, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अभी उन्होंने जो एक अहम चीज़ बताई, उन्होंने कहा जो उस वक्त के सब इंस्पेक्टर थे शकील भट्ट साहब, और वो बाद में उनकी तरक्की भी हुई, वो इस वक्त जो है उनका जो असल ताल्लुक है वो है टीपू ट्रका वाले केस के साथ। वो टीपू ट्रका वाले फैमिली का हिस्सा है, उनके घर का हिस्सा है। और एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो आखिरी मुकदमा दर्ज हुआ था ना वो था अमीर टीपू का, यानी कि अमीर बालाज के जो वालिद थे टीपू ट्रका वाले, उनका मुकदमा था, उनके कत्ल का मुकदमा जो मेरे खिलाफ दर्ज हुआ था। और इस मुकदमे में भी बाद में जब तफ्तीश हुई, ट्रायल चला, तो इसके अंदर भी वो बरी हो चुके, उनके खिलाफ इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। शकील भट्ट के हवाले से उन्होंने ये बात की कि जी शकील भट्ट जो है वो बलाच फैमिली के घर का हिस्सा है, उनके घर में उठता बैठता है, हर वाक़े में हर जगह पे शकील भट्ट जो है वो मौजूद होता है। टीपू ट्रका वाले का कत्ल हो, अमीर बलाच का कत्ल हो, वो वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने शकील भट्ट की जो है ऊपर कुछ सवाल जो हैं वो उठाए हैं। अमीर बलाच मरहूम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके वाले से भी कुछ उन्होंने गुफ्तगू की और कहा है कि उसके खिलाफ 7 मुकदमात हैं। अमीर बलाच के खिलाफ 7 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए थे और वो उन मुकदमात में कहीं इश्तिहारी था, बाद में वो नहीं रहा। अब JIT के हवाले से भी उन्होंने बात कही है कि जनाब ये जो JIT है ना, ये ज़रा दोबारा तफ्तीश करे, एक नई JIT बननी चाहिए। मुझे JIT के ऊपर जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और सबसे अहम बात और सबसे आखिरी बात जो उन्होंने वो की है वो है अब इस तकरीबन 3-4 दहाइयों से चलने वाली दुश्मनी की, कि आखिर अब इस दुश्मनी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी सुलह बहुत अच्छी चीज़ है। कैसर भट्ट से जो है उनकी फैमिली की सुलह हुई है, अमीर बलाच से भी सुलह होनी चाहिए। उन्हें सुलह अच्छी चीज़ है, लेकिन इस सुलह का फ़ैसला जो है वो मेरे बड़े करेंगे। मैं खुद भी चाहता हूँ सुलह हो और होनी भी चाहिए। लाहौर के अंदर मामलात अच्छे हो जाएंगे। लाहौर में जो 2 ग्रुप्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो एक लड़ाई की फजा कायम है वो ख़त्म हो जाएगी। एक इंटरव्यू जो है वो नशर होगा TV चैनल के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है कुछ तफसीलात मेरे पास भी आई थी इस इंटरव्यूज़ के हवाले से, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए। और अब देखें इस मामले में मज़ीद आगे चल के पुलिस इसके ऊपर क्या रिएक्शन जो है उनके इस इंटरव्यू पर देती है, और क्या उसकी तफ्तीश का रुख तब्दील होता है, नहीं होता, या नई JIT बनती है जो मुतालबा उन्होंने किया है। अब 29 सितंबर तक इनकी अबूरी ज़मानत में तौसीह भी है।
29 सितंबर की दोबारा अपनी ज़मानत में तौसीक के लिए या तौसीक के लिए पेश होंगे। पुलिस की भरपूर कोशिश है कि एक मरतबा इनकी गिरफ्तारी ली जाए, इनकी ज़मानत खारिज की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। ताहम पुलिस इस अमल में किस हद तक कामयाब होती है, प्रोसिक्यूशन केस किस हद तक मजबूत होता है, या फिर जो गोगी भट्ट हैं, इनके जो वकला हैं वो किस हद तक अदालत को कन्विंस करने में कामयाब होते हैं और इनकी अबूरी ज़मानत जो है वो कंफर्म होती है। 29 सितंबर को आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।